नमो नमः। विद्वत पद्धति के अंतर्गत अगले दो पद्य ले रहे हैं जो कवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतक में हमें उपलब्ध होते हैं। मैं प्रस्तुतकर्ता राजेंद्र कुमार सुथार, बीकानेरीय सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरम देव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर से। विद्वत पद्धति का ये तीसरा श्लोक है। इससे पहले हम मूर्ख पद्धति के श्लोक कर चुके हैं। विद्वत पद्धति के 2 श्लोक भी आरंभ किए थे। इस श्लोक के अनुसार धन दौलत से ज्ञानियों को वश में करना असंभव है। श्लोक अधिगत परमार्थान् पंडितान् मावमस्थास् तृणमिव लघुलक्ष्मी नेवतान् संरुणद्धि अभिनवमदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विशतन्तो वारणं वारणानाम्। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमस्था। राजाओं को कहा जा रहा है कि हे राजाओं, अधिगत परमार्थान पंडितान मावमस्था। पंडितान मावमस्था, पंडितों का, विद्वानों का, मावमस्था अपमान मत करो। मा यानी मत और अवमस्था माने अपमान करो। पंडितों का मत अपमान करो। कैसे पंडितों का? अधिगत परमार्थान, जिन्होंने परम अर्थ को अधिगत कर लिया है, परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। तो अधिगत परमार्थान, परम तत्व को प्राप्त करने वाले, पंडितान मावमस्था, पंडितों का मत अपमान करो। तृणमिव लघुलक्ष्मीर नेवतान संरुणद्धि, क्योंकि तृणमिव तिनके के समान, लघु लक्ष्मी तुच्छ लक्ष्मी, तान उनको, उन पंडितों को, नेव संरुणद्धि नहीं रोक सकती हैं। एक उदाहरण से बताते हैं। अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम न भवति विशतंतु वारणम वारणानाम। विषतंतु कमलनाल का रेशा, जो कमलनाल होता है उसको संस्कृत में विष या विष कहते हैं। उसका तंतु यानी रेशा, जो कि बहुत कोमल हुआ करता है, वह वारणम न भवति, वारण नहीं बनता है, रोकने वाला नहीं बनता है। किनको रोकने वाला नहीं बनता है? वारणानाम, वारणानाम यानी गजानाम, हाथियों का। यहाँ अनुप्रास अलंकार है, वारण वारण आ रहा है, लेकिन वारण का अर्थ है निवारण, निवारक, रोकने वाला, और वारणानाम का अर्थ है गजानाम, हाथियों का। तो विष तंतु, कोमल कमलनाल का जो तंतु है, रेशा है, वह वारणम न भवति, वारण नहीं होता है, रोकने वाला नहीं होता है। किनको? वारणानाम, गजानाम, हाथियों को। और कैसे हाथियों को? अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम, ऐसे हाथी जो युवा अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, जिनके माथे से मदजल की रेखा चूम रही है, और जिसका मदजल की रेखा चूमने से जिनका गंड स्थल श्याम वर्ण का हो गया, कपोल जिनके काले हो रहे हैं। ऐसी प्रसिद्धि है कि जब हाथी तरुणावस्था से आगे बढ़ते हैं तो उनके गंड स्थल से जल की एक रेखा निकलती है, पानी की एक रेखा, जिसको मदजल कहते हैं। वो मदजल उनके माथे से चूता है। तो अर्थ देखते हैं। अभिनव, नवीन, नए नए, मदलेखा, मदजल की रेखा, लेखा यानी रेखा, मदजल की रेखा से श्याम गंडस्थलानाम, श्याम वर्ण के, काले वर्ण के, गंडस्थलानाम, गंडस्थलों वाले, कपोल स्थलों वाले, गालों वाले, वारणा नाम हाथियों को,
विष तंतु, कोमल कमल नाल का तंतु वारणम न भवति, रोकने वाला नहीं होता है। विष तंतु तो इतना कोमल होता है कि उसे किसी भी वस्तु को नहीं रोका जा सकता है। और फिर हाथियों को, और हाथी भी कैसे, जो युवा हो रहे हैं। अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थल का मतलब ही यही है कि जिनके गंडस्थल पर नवीन अभिनव मद रेखा बहनी शुरू हो गई है और उससे जिनके गंडस्थल श्याम हो रहे हैं, तो बिल्कुल युवा जो हाथी हैं उनको तो रोकना असंभव है। इसी प्रकार जिन्होंने परम अर्थ को प्राप्त कर लिया है, परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, ऐसे पंडितों को तुच्छ तिनके के समान लक्ष्मी के द्वारा, धन दौलत के द्वारा, धन संपत्ति के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। इसी का भावार्थ इसमें दिया गया है कि परम तत्व को प्राप्त कर चुके पंडितों का अपमान मत करो। तृणमिव तिनके के समान लघु लक्ष्मी, तुच्छ लक्ष्मी नैव तान संरुणद्धि, तान उन्हें नैव संरुणद्धि नहीं रोक सकती है। अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थलानाम, नवीन मदजल की रेखा से श्याम गंडस्थल वाले, कपोल स्थल वाले वारणा नाम हाथियों को विष तंतु, कोमल कमल नाल का रेशा, वो वारणम न भवति, रोकने वाला नहीं हो सकता है। अस्तु, अगला पद्य विद्वत पद्धति में। इस पद्य के अनुसार कवि कहते हैं कि आपकी क्षमता या आपकी जो कला है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। और इस कथ्य को कवि ने हंस के उदाहरण से स्पष्ट किया। प्रिय विद्यार्थियों, हमें यह जानना चाहिए कि साहित्य में हंस है वो नीर क्षीर विवेक के लिए विख्यात हैं। नीर क्षीर विवेक यानी नीर यानी पानी, क्षीर यानी दूध। वह दूध और पानी का विवेक कर देता है, विविक्त कर देता है, अलग अलग कर देता है, भेद करने वाला होता है। ऐसी साहित्य में प्रसिद्धि है कि हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, दूध अलग कर देता है, पानी अलग कर देता है। तो आइए पद्य देखते हैं। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता, नत्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थ। नितराम कुपितो विधाता, अत्यंत कुपित हुआ विधाता। दूसरे चरण में देखिए, नितराम कुपितो विधाता, अत्यंत कुपित हुआ विधाता, हंसस्य हंस के, अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हन्ति। अम्भोजिनी कमलिनी, कमलों के समूह को कमलिनी बोलते हैं, तो उसी को अम्भोजिनी भी कहते हैं। तो अम्भोजिनी यानी कमलिनी का जो वन है, उस वन में विहार, विचरण, विहार यानी विचरण, भ्रमण, उस भ्रमण के विलास को ही, आनंद को ही हन्ति, नष्ट कर सकता है। यानी अत्यंत कुपित हुआ विधाता हंस के क्या कर सकता है कि कमलिनी वन में विहार के विलास को नष्ट कर सकता है। लेकिन हंस में जो नीर क्षीर विवेक है उसको नष्ट नहीं कर सकता। अगले चरण में यही कह रहे हैं, नत्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थ। न तो अस्य, तु यानी किंतु, किंतु असौ, चौथे चरण के अंत में देखिए, असौ समर्थ, असौ यानी वह, तो यानी किंतु, असौ यानी वह, वह कुपित विधाता, अस्य इसके, इस हंस के, इस हंस की, दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम, दूध और
जल में भेद करने की जो विधि में प्रसिद्ध वैदग्ध्य कीर्ति है, चतुराई की जो कीर्ति है, उसको अपहरण करने में, नष्ट करने में न समर्थः, न चरण के आरंभ में आया है, तीसरे चरण के आरंभ में, और समर्थ अंत में आया, न समर्थ, समर्थ नहीं हो सकता है। पुनः देखिए, न तु अस्य, तु यानी किंतु, असौ वह कुपित विधाता, अस्य इस हंस की दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम, दूध और पानी को अलग अलग करने में प्रसिद्ध विख्यात वैदग्ध्य कीर्तिम, वैदग्ध्य कीर्ति को, चतुराई की कीर्ति को, उसके यश को अपहरण करने में, छीनने में, नष्ट करने में न समर्थ नहीं है। इसी का अर्थ यहाँ दिया गया है कि विधाता अत्यंत कुपित होकर हंस के कमल वन में विहार के विलास को ही रोक सकते हैं, दूर कर सकते हैं, किंतु यहाँ अपहंति का अर्थ है रोक सकते हैं, किंतु वे उसके दूध व पानी को अलग अलग करने में प्रसिद्ध वैदग्ध्य की कीर्ति का अपहरण करने में समर्थ नहीं हैं। अस्तु, अंतिम चरण। विशेष जो पहला पद्य था, अधिगत परमार्थान पंडितान मावमस्था, इस पद्य के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होने से मालिनी छंद है। छंद का लक्षण है न न मया युते यम मालिनी भोगिलोके, यानी न न म ये 3 वर्ण हुए, य यु ये 3 और हुए 6, और तेयम ये 2 वर्ण और हुए 8। मालिनी 3 और जोड़ लिए, 9 10 11, और भोगी लोकेई ये 4 और जोड़े तो 15 वर्ण हुए। इतने ही 15 वर्ण उस अधिगत परमार्थान वाले प्रत्येक चरण में मिलेंगे। अब वो 15 वर्ण किस क्रम से व्यवस्थित होंगे? न न यानी नगण नगण 2 नगण, मगण, यगण यगण यानी 2 यगण, इनसे युता युक्त होती है इयम मालिनी, यह मालिनी। तो ये जो 15 वर्ण हैं वो 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। भोगी लोकेई, भोगी सर्प को कहते हैं और लोक संसार को कहते हैं, भुवन को कहते हैं। भोगी 8 की संख्या का सूचक है तो लोक 7 की संख्या का सूचक, यानी 8वें और 7वें वर्ण पे यति है। उच्चारण करते वक्त हमें 8वें वर्ण पे रुकना होता है, जैसे न न माया यायुते यम मालिनी भोगी लोकई, युतेयम पे रुके और फिर मालिनी भोगी लोकई अंतिम 7। इसी प्रकार अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव, इस पद्य के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण हैं, इसलिए वसंत तिल का छंद है। इसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, उक्ता यानी 2 वर्ण, वसंत फिर 3 और जुड़े यानी 5, तिलका 3 और जुड़े 8, तबजा 3 और जुड़े 11, और जगौग 3 और जुड़े 14 वर्ण हो गए। तो ये 14 वर्ण किस क्रम में व्यवस्थित रहेंगे? तबजा जगौग, तगण भगण जगण, और फिर जगौ यानी फिर जगण, और गौ यानी गुरु, और गह यानी गुरु, यानी 2 गुरु के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।